हेलो बच्चों, मैं शिरीन मैम राइजिंग स्टार ट्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। देखो बच्चों, तनख्वाह का मतलब होता है कि पेमेंट। एक रसीला जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ पर नौकर था, उसका वेतन 10 रुपये था। वेतन कितना था? वेतन 10 रुपये था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। गांव में उसके कौन कौन रहते थे? बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के रहते थे, है ना। तो उसका जो घर वालों का जो सारा गुजारा जो था, ये सारी तनख्वाह जो घर बेच देता था उसी के ऊपर चलता था। तो ये जो ये रसीला है, इसने इंजीनियर बाबू के यहाँ पर अपना वेतन, अपना जो पेमेंट बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने उसकी प्रार्थना नहीं मानी। और वो क्या कहते थे हमेशा कि तुम्हें कोई इससे ज़्यादा दे, यानी कोई ज़्यादा पेमेंट दे तो तुम वहाँ पर अवश्य, यानी बेझिझक तुम वहाँ पर चले जाओ, लेकिन मैं तनख्वाह यानी तुम्हारी पेमेंट नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, ऐसा आदर न मिलेगा। अब देखो, वो जो है वो सोचता कि यहाँ पर मैं इतने सालों से हूँ, अमीर लोग जो है वो नौकरों पर विश्वास जो है नहीं करते, और कि कभी यहाँ पर मुझे किसी ने संदेह यानी क्या शक यानी डाउट, किसी ने मुझ पर कभी कोई डाउट नहीं किया। और अगर मैं यहाँ से चले भी जाऊँ तो मुझे यहाँ से इससे ज़्यादा पैसे भी मिले, लेकिन ऐसा रिस्पेक्ट, ऐसा आदर मुझे नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। इंजीनियर बाबू के पड़ोस में कौन रहते थे? जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। अब देखो बच्चों, ये जो शेख सलामुद्दीन इंजीनियर बाबू की जो पड़ोसी है, यहाँ पर उनका जो चौकीदार है रमज़ान, इसमें रसीला और रमज़ान की दोनों की बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते थे, है ना। और ये जो शेख साहब है ये फलों के शौकीन थे, यानी उनको फल बहुत पसंद आते थे, और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। तो रमज़ान जो है रसीला को फल देता था और रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। देखो, अब ये दो मित्र है जो एक दूसरे के साथ में हमेशा रहते हैं, तो एक तो उदास देखकर उसके रमज़ान जो दूसरा उसका मित्र है उसने उसको पूछा। तो रसीला ने पहले तो छुपाता रहा, फिर उसने कहा कि बताओ, खाओ सौगंध। सौगंध का मतलब होता है कसम खाना। तो रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई। हट यानी क्या? हमेशा हम लोग कोई चीज़ के लिए हट कर बैठते हैं ना, जिद देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो क्या बोला कि घर से खत आया है और बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। तो रमज़ान कहता है, तो अपने मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी का मतलब होता है पहले दिया जाने वाला धन, यानी एडवांस। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। देखो, अब रसीला जो कह रहा है कि रमज़ान को कि मेरा जो मालिक है, मेरे जो इंजीनियर बाबू है, वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगा। तो रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। आप यानी क्या? वो खुद ही कोठरी जो होती है, जो ये जो सर्वेंट लोग
रहने के लिए एक रूम होता है, तो वहाँ पर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। तो रसीला को जो ज़रूरत थी, उस ज़रूरत जो ये रमज़ान है, जो एक चौकीदार होने के बावजूद भी उसने जो उसके अंदर की जो देवता है उसे वो दिखाई दी और उसने उसको दुआएं दी कि ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, यानी रसीला के जो बच्चे थे वो अच्छे हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। ऋण का मतलब होता है कि कर्जा चुकाना। केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने मतलब कि 50 पैसे जो होते हैं ना, वो बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख न उठा पाता। एक इंसान के अंदर एक गैरत होती है ना कि मैंने इसके पैसे, मुझे इसके लौटाने हैं, तो वो कभी भी उसके सामने आंखें न उठा पाता। वो उसे ऐसा लगता था कि मैंने इसके पैसे देना है, हालांकि रमज़ान ने तो कभी पैसे नहीं मांगे थे। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे, आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु है। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। देखो, अब ये जो रसीला है, रसीला एक उनकी जो रूम के अंदर, एक जो कमरे के अंदर इंजीनियर बाबू के पास में कोई एक गृहस्थ आया है। वो कह रहा है कि वो उसे उसका कोई काम निकलवाना हो तो इंजीनियर साहब को रिश्वत दे रहा है 500 रुपए की, है ना। ये सारा रसीला ने देखकर उसके मित्र के पास चला गया। तो उसका मित्र क्या कहता है कि मेरे जो मालिक है, मेरे जो शेख साहब है, तो इनके तो गुरु है, यानी अगर ये 500 ले रहा है, वो तो 1000 रुपये लेते हैं, है ना। यानी देखो, वो क्या कह रहा है इसके बाद में कि इनका तो जो फल है, इन्होंने जो गुनाह करते हैं ना, रिश्वत लेना तो बहुत बड़ा गुनाह है, तो इनको तो जो फल है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो भगवान जाने। लेकिन ऐसी कमाई से ये कोठियों में रहते हैं, है ना, बड़े बड़े बंगलों में, कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने के बाद भी कि हमें हाथ में कुछ भी नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, लेकिन धर्म न बिगड़ा, है ना। सही बात है ना बच्चों, कि देखो अब कि इतना इन लोग ये जो रिश्वत लेते हैं, है ना, तो इन लोग का थोड़ी ना कोई धर्म होता है। तो इसका मतलब कि इसका जो धर्म है, इसने अपना धर्म बिगड़ने नहीं दिया। एक एक आना भी उड़ा था तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आओ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। अब देखो, ये जो रसीला है, अब इनका जो कुछ तय हुआ होगा उस गृहस्थ के बीच और इंजीनियर साहब के बीच, तो उन्होंने दौड़कर जाओ, रसीला को कहा, और 5 रुपए की मिठाई लेकर आओ। तो रसीला ने सिर्फ 4.5 रुपए की मिठाई लाई। उसके मन में शायद ये ख्याल आया होगा कि इंजीनियर बाबू को क्या समझ में आता है कि 4.5 रुपए की मिठाई है या 5 रुपए की है। मेरा जो 8 आने का जो ऋण है, जो कर्जा है, वो तो चुक जाएगा। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। देखो, कभी कोई झूठ नहीं बोलता है ना, लेकिन अगर कभी अचानक उसने अगर कोई झूठ बोल दिया या कुछ गुनाह किया तो उसके चेहरे का चेहरे की जो रंगत है उड़ जाती है, या कोई बात करने के वक्त वो कपकपाता है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में होती है कि जो हमेशा सत्य की राह पर चलने वाला है। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहाँ से लाया है। यानी अब देखो, ये तो अठन्नी की बात थी, तो अठन्नी तो उनको तो कम नज़र आने लगी कि मिठाई तो कम है, लेकिन कितनी कम है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो वो क्या बोल रहे कि चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ हलवाई के यहाँ। हुजूर, झूठ कहूँ तो
रसीला ने अभी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वो बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दे। अब देखो ये तो उसके तो समझ में आ गया कि मेरी चोरी जो है वो पकड़ी गई है। तो वो उसकी चोरी पकड़ने के बाद वो कहता है कि माई बाप यानी उसके जो इंजीनियर साहब है उनसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, इस बार मुझे माफ़ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा। फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन के कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपराध का मतलब होता है जुर्म। स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। अब देखो ये जो मुकदमा है शेख सलीमुद्दीन जो इंजीनियर बाबू के भी जो गुरु है उनके कचहरी में पेश हुआ। अब पेश होने के बाद रसीला ने तुरंत अपना जो अपराध है वो स्वीकार कर लिया। उसने कोई भी बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था ना कि ये साजिश है, कि ये मुझे ये नौकरी से निकलवाना चाहते हैं और ये हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। तो लेकिन अब उसने एक तो अपराध कर लिया था, लेकिन दूसरा अपराध करने के लिए वो साहस जो उसके अंदर जो थी वो उसको जुटा न पाया। और उसने हाथ जोड़कर बोला कि मेरा ये पहला अपराध है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। देखो अब ये जो शेख साहब है ये भले ही रिश्वतखोरी हो लेकिन न्यायप्रिय थे। तो उन्होंने न्याय इस तरह से सुनाई कि रसीला को 6 महीने की सज़ा हो गई। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। आंखों में खून उतर आना का मतलब है कि बहुत क्रोध आना, यानी बहुत गुस्सा आ गया उसे। सोचने लगा ये दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता है ना। देखो अब वो जो है उसका जो मित्र है, तो मित्र को तो सब सारी बातें मालूम थी। तो उसने क्या कहा कि ये चोरी है, चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। ये दुनिया जो है न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है, यानी जहाँ पर सब अंधेर के अंदर ही सब काम अंधेर नगरी, यानी अगर देखते हुए कि अंधे होते हैं ना लोग, तो देखते हुए अंधे हो गए हैं लोग। रमज़ान घर पहुँचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? रमज़ान जो शेख साहब के घर पर जो चौकीदार था वो उसके घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग कोठरी अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। देखो आखिरी जो है हमारे इस कहानी का जो एंडिंग है वो इस कदर हो गया है कि रात के समय जो 1500 के जो चोर चोरी हुए ना, रिश्वत ले रहे, इसका मतलब कि वो चोरी है। चाहे फिर वो इंजीनियर के पद पर हो या जिला मजिस्ट्रेट के पद पर हो, तो वो आराम से गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे। और अठन्नी का चोर जिसने सिर्फ 8 आने सिर्फ 50 पैसे जो थे वो चुराए थे, तो उसका जो चोर जो है जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।